गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है शेमुसी फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर 10 जटायु शौर्यम। जटायु अर्थात जटायु की शौर्यम यानी कि वीरता। जटायु की वीरता इस चैप्टर में रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन किया गया है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतम गृधम ददर्श आयत लोचना। तदा उसके बाद करुणावाचो करुणवाणी में विलपन्ति विलाप करती हुई सुदुखिता अत्यधिक दुखी ददर्श आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली सा उस सीता ने वनस्पतिगतम गृधम वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। अर्थात उसके बाद जब वह रावण उस सीता को वायु मार्ग से ले जा रहा था, तब करुणवाणी में विलाप करती हुई अत्यधिक दुखी बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। अब देखो श्लोक नंबर 2। जटायो पश्यः माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणः। हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेन्द्रेण इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्मणः पाप कर्म से अनाथवत अनाथ की भांति ह्रियमाणाम अपहरण करते हुई करुणम माम पश्यः मुझ करुणम दुखी सीता को देखो। हे आर्य जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को पश्य है देखो। श्लोक नंबर 3। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरतः शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्शः सः। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरतः। अवसुप्तस्तु यानी कि अल्प निंद्रा में सोए हुए उस जटायु ने तम शब्दम शुश्रवे उस सीता के शब्दों को सुना। निरीक्ष रावणम रावणम यानी कि रावण को निरीक्ष देख करके क्षिप्रम शीघ्र ही वैदेही सीता को ददर्शः देखा। इसके बाद अब सुप्तम अल्पनिंद्रा में सोए हुए उस जटायु ने सीता के शब्दों को सुना और रावण को निरीक्षः देख करके शीघ्र ही सीता को देखा। अब देखो श्लोक नंबर 4। ततः पर्वत श्रृंघव तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरमः। इस ततः यानी कि इसके बाद वन में स्थित पर्वत शिखर के समान कांति से युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले खगोत्तमः पक्षी श्रेष्ठ श्रीमान व्याजहार शोभा संपन्न उस जटायु ने शुभाम गिरम शुभ वचन बोले। इसके बाद वन में स्थित पर्वत शिखर के समान कांति से युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी श्रेष्ठ शोभा संपन्न जटायु ने शुभाम गिरम शुभ वचन बोले। श्लोक नंबर 5। निवर्त है मतिम नीचाम परदाराभिवर्षनात् नेतत् समाचरेत धीरो यत परो अस्य विहर्गयेत। हे रावण, अब जटायु कहता है, हे रावण, नीचाम मति अपनी नीच बुद्धि को परदाराभिवर्षनात् पराई स्त्री को स्पर्श करने से निवर्तः रोको ने तत् समाचरेत धीरो धीरो यानी कि धीर व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति को ने तत् समाचरेत इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता है। यत परह अस्य विहर्गयेत यत जिससे परह अन्य लोग विहर्गयेत जिनकी निंदा करें। अर्थात जटायु कहता है, हे रावण, अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श करने से निवर्तः रोको, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता है जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। श्लोक नंबर 6।
वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी स रथः कवची शरी ने च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। वृद्ध अहम, अहम यानी कि मैं वृद्ध हूँ। अब जटायु कहता है कि मैं वृद्ध हूँ। त्वम युवा, हे रावण तुम युवा हो। धन्वी, धनुषधारी हो। सह रथः, रथ से युक्त हो। कवची, कवच धारण किए हुए। शरी, बाण से युक्त हो। नेच अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, फिर भी मेरे जीवित रहते हुए मैं कुशली, कुशलता पूर्वक वैदेही, इस सीता को तुमको आदाय लेकर के नहीं जाने दूंगा। मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो। तुम धनुष से युक्त हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, बाणधारी हो, फिर भी मैं तुमको कुशलता पूर्वक सीता को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। अब देखो श्लोक नंबर 7। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। पतग सत्तम यानी कि उन पक्षियों में श्रेष्ठ महाबलशाली उस जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नाखूनों वाले तु चरणाभ्याम, पंजों से, तस्य उस रावण के गात्रे शरीर पर बहुधा व्रणान अनेक घाव कर दिए। अर्थात उस पक्षी श्रेष्ठ महाबलशाली जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। श्लोक नंबर 8। तो अस्य शैशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजस्य महाधनु। महातेजा, उस महातेजस्वी जटायु ने मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों से सुशोभित, शैशरम चापम यानी कि बाण से युक्त महाधनु, महान धनुष को, चरणाभ्याम भवंजः अपने चरणों से, अपने पंजों से तोड़ दिया। उस महातेजस्वी जटायु ने मोतियों से सुशोभित उसके बाण युक्त महान धनुष को अपने पंजों से तोड़ दिया। श्लोक नंबर 9। सह भग्न धनवा वीरथो हताश्वो हत सारथी ही तलेन अभिजघान आशु जटायु क्रोध मूर्छतः। इसके बाद सह यानी कि वह रावण भग्न धनवहा, टूटे हुए धनुष वाला, वीरथ हो, रथ से विहीन, हताश्व हो, मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी ही, मरे हुए सारथी वाला, क्रोध मूर्छितः, क्रोध से मूर्छित होकर यानी कि अत्यधिक क्रोधी होकर, जटायु पर आशु यानी कि शीघ्र ही, तलेन अभी जगानः थप्पड़ से प्रहार किया। यानी कि उस रावण ने टूटे हुए धनुष वाले यानी कि और विरथो यानी कि रथ से विहीन, मरे हुए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले और क्रोध से मूर्छित अत्यधिक क्रोधी उस रावण ने जटायु पर शीघ्र ही थप्पड़ से प्रहार किया। अब देखो श्लोक नंबर 10, यह है आपका लास्ट श्लोक है। जटायु अतिक्रम्य तुंडेनस्य खगाधीपः वामबाहु दशः तदा व्यपहार अरिंदम। अरिंदम यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले खगाधीपः पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तुंडेनस्य अतिक्रम्य अपनी चोंच से प्रहार करके, आक्रमण करके, वाम बाहु दशः उस रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अर्थात उसके बाद उस जो वह जटायु था, शत्रुओं का नाश करने वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। यह था आपका चैप्टर नंबर 10 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।